चौधरी ग्राम, चौधरी ग्राम। गांव सलूनी में उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मामा, नाना, भाई, आप सभी को नमस्कार। आज आपके बीच में हम एक मकसद से आए हैं। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 19 तारीख है और आप सब जानते हैं, जैसा हमारे अंकल जी ने, भंवर सिंह अंकल जी ने सारी बातें जो देश के हमारे मुद्दे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखे और समझाया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पूरे 5 साल जो परेशानी हम झेलते हैं, अभी 13 महीनों का आंदोलन चला था, 700 किसान उसमें शहीद हुए, लेकिन हमारी जो सरकार है किसी की सुनवाई नहीं करती, किसी की परेशानी नहीं देखती। आज तक भी एमएसपी का दावा अधूरा है, कई मिलों पर अब भी हमारा पुराना पेमेंट बकाया है और हमने इतने धरने दिए हमारे ज़िले में, हम कई धरनों पर बैठे और अपने ही पेमेंट के लिए जब आदमी को धरने पर बैठना पड़ता है तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा भुगतान नहीं करा सकते, लेकिन इच्छा नहीं है, करना ही नहीं चाहते। इनकी ये सिर्फ कुछ पूंजीपति हैं, इनके मित्र, उन्हें सारी सरकारी संस्थाएं बेच कर दे रहे हैं और दूसरे हाथ से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो ले रहे हैं। तो इन्हें किसी वर्ग की परेशानी नहीं दिखती, हर वर्ग प्रताड़ित महसूस कर रहा है। हमारे यहाँ पर युवा भाई खड़े हैं, पहले तैयारी करते थे फौज में जाने की, वो भी 4 साल की इन्होंने कर दी, उसकी वजह से मायूसी बहुत है। कोई वैकेंसी निकलती है तो उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि कल्याण ये हमारा करना नहीं चाहते, कोई लाभकारी योजना ये हमारे लोगों को देना नहीं चाहते। तो जब हम वहाँ धरनों में बैठते थे तो वहाँ पर बड़े बुजुर्ग अक्सर बैठकर यही कहते थे कि अब के मौका आएगा तो बताएंगे। तो ये मौका आज हमारे सामने है, चुनाव का मौका है, हम और किसी जरिए से अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते। सिर्फ वोट हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे हम सही जगह डालकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो उसी का ये मौका है। इसमें अगर हम चूक गए तो फिर 5 साल का पछतावा रहेगा। तो आप सब यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, देश की सारी बातों को, देश की नीतियों को और क्या हालात हमारे देश में चल रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव में जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं उनका भी 5 साल का कार्यकाल आप और हम देख चुके हैं और सरकार का भी 10 साल का कार्यकाल हम देख चुके हैं। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वो ऐसी ताकत के सांसद थे कि उनके पास डबल इंजन की पावर थी, ऊपर भी उनकी सरकार थी और राज्य में भी उनकी सरकार थी। इतनी ताकत में वो बहुत कुछ कर सकते थे हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, या फिर हमारी आवाज़ ही बुलंद कर देते पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर से वही हमारे प्रत्याशी हैं। तो आप लोगों के सामने सारे हालात हैं। मैं भी इस इलाके की भांजी हूँ, बेटी हूँ आपकी, और मुझे ये मौका मिला है पार्टी से अपनी, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मुझे ये मौका मिला है और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं डरूंगी नहीं। 2022 में आपने कैराना का चुनाव देखा होगा, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए थे, लेकिन हक की बात करते हुए आदमी को कभी भी डरना नहीं चाहिए। और मेरे पिताजी जो थे उन्होंने डरना हमें कभी नहीं सिखाया और वो बहुत निडरता के साथ, बहुत हौसले के साथ सभी लोगों का काम करते थे। तो अगर आप सबने मौका दिया तो मैं भी उन्हीं की तरह आप सबकी सेवा करना चाहूँगी और इसी के लिए आज आपके बीच में आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। जितना प्यार और मान सम्मान यहाँ पर आज हमें मिला है ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और आप सभी से वादा करती हूँ कि आपका ये जो विश्वास है मुझ में, अंकल जी को खास तौर पे कहना चाहूँगी कि मैं सही बात और जायज़ बात बोलने से कभी नहीं डरूंगी, आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।